ये मान लीजिए, चलिए आपने चोटी किया, हम इस तरह करें, पकड़ बाल पकड़ लिए, अब आप अपना बचाव करें। नहीं नहीं, इसमें आपको नीचे लटक जाइए, आप नीचे आ गई, ये भी नहीं छोड़ा पाई, बाल तो हम पकड़े रहेंगे, ये तो नहीं पकड़ रहे हैं ताकि आप नीचे लटक गई। ठीक है, अब देखिए बाल जैसे पकड़ लिया, आप नीचे हो गई। ठीक है, लेकिन पकड़ने वाला तो खड़ा है ना, आप बाल पकड़ नीचे गई लेकिन हम खड़े हैं। अब आप अपने पैर से वार करिए, पैर से किस नहीं प्लेस। अब आप जैसे आप नीचे लटक गई और बाल पकड़ने वाला खड़ा है, आप पैर से सीधा वार करेंगे, सीधा करिए, सीधा वार। हाँ, अब ये वार जो की हैं पैर में मत करिए, पैर के ऊपर ही सिर्फ करेंगे। ठीक, पीली हैं तो आप सीधे मतलब एक आओ मेरे तरफ, एक आओ, बारी बारी से आओ, बारी बारी से अपने सभी आओ, एक आओ। हाँ ठीक है, तुम भी आओ, बचाओ, तीनों आओ, पकड़िए, पकड़िए तीनों, पैर नहीं, पैर नहीं करेंगे 10 काउंट पे। ठीक है, चलिए 8 नहीं श्योर सी क्यू रुक सिट आज क्यू जू। बच्चियों को संबल व सामर्थ्य बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें तमाम प्रयास कर रही है, जिसमें से एक है मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति के तहत बच्चियों को सामर्थ्य बनाया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि समाज में उन तमाम तथाकथित जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं उन्हें कैसे परास्त किया जाए, अपने आप को कैसे सुरक्षित किया जाए। ये तमाम कार्यक्रम जो है लगातार वर्षों से चल रहा है। जुलाई 2022 से ये चल रहा है मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश की सरकार ये प्रयास कर रही है। इस वक्त भदोही में है और भदोही में स्कूल है सेंट जेवियर सेकेंडरी स्कूल भदोही, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो है मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जा रहा है। इंटरनेशनल कराटे गोल्ड मेडलिस्ट आदर्श शुक्ला के नेतृत्व में, वही ट्रेनर हैं, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब दूसरा दिन है और 7 दिवसीय कार्यक्रम ये होना है। विद्यालय के एक हॉल में हम लोग हैं, यहाँ पर तमाम बच्चियां हैं और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गुजरियो कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डीएम सिंह गहरवार और महिला थानाध्यक्ष गीता राय जी और भदोही नगर पालिका के ईओ साहब और स्कूल के मैनेजर सहित विद्यालय परिवार के शिक्षक एवं शिक्षिका इसमें सहयोग दे रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीएम सिंह गहरवार जी हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसा कि हमने सुना करीब 25,000 बच्चियों को आत्म सुरक्षा के लिए इस तरह का ट्रेनिंग दिया गया, क्या कहेंगे? और साथ ही साथ दूसरा सवाल इसी में जोड़ते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं या बच्चियां देख रही हैं या स्कूल वाले देख रहे हैं, तो कैसे अपने विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम करवा सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। यह मिशन शक्ति का कार्यक्रम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यह योजना है, जिससे महिला स्वावलंबी और आत्मरक्षा प्रदान करने के लिए इनको हम अपने पूरे जनपद सहित सटे हुए अनेक जनपदों में हम कार्यक्रम चला रहे हैं। नेतृत्व श्री आदर्श शुक्ला जी कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कराटे चैंपियन। इनकी पूरी टीम, जो लड़कियों की भी टीम है और बच्चों की भी टीम है, सेल्फ डिफेंस इनको दे करके आत्म रक्षा के लिए प्रशिक्षित करके इनको स्वनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जा रहा है कि आपकी शक्ति असीमित है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए और समाज में जो दुष्प्रभावी संगतियां हैं और इस प्रकार के नेगेटिव लोग हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप अपने आप को कमज़ोर मत सिद्ध करिए, आप मजबूती से उनका सामना करिए। और जिस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं समाज में, उसको समाप्त करने के लिए लड़कियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। रही बात आगे कार्यक्रम करने की, तो सभी विद्यालयों में लगभग हम 25,000 प्लस लड़कियों को हमने प्रशिक्षण दिया है और आगे भी हमारा प्रयास है कि जनपद का कोई विद्यालय और कोई परिवार न बचे जहां लड़की प्रशिक्षित न मिले। इन लड़कियों को प्रशिक्षण दे करके इनको ये भी बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार में, अपने अगल बगल जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं या फिर वो आत्मरक्षा के लिए प्रेरित नहीं हैं, तो उनको आप प्रशिक्षित करिए। ये एक मुहिम है, एक क्रांति का रूप ले लिया है, जो जनपद के हर परिवार में लड़कियों को प्रशिक्षित करने का काम हमारा संगठन कर रहा है।
ठीक है, धन्यवाद आपका। और रानी लक्ष्मीबाई इस पुरस्कार से सम्मानित गीता राय मैडम जी हैं, क्या कुछ आप कहिएगा? आप एक महिला हैं और उन तमाम हजारों महिलाओं के लिए भी आप एक प्रेरणा के रूप में स्तंभित हैं और दिखाने के लिए कि देखिए महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, ये संदेश देने के लिए एक कार्यक्रम जो चल रहा है, कैसे देखती हैं? ये कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है मिशन शक्ति। महिलाओं के अंदर सुरक्षा, स्वावलंबन और इनके नंबर दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो गोपनीय तौर पर इनके पास रहेंगे और उसमें ये अपनी सुरक्षा के विषय में सब जानकारी दें। इनको कहीं नहीं जाना है। इनका कुछ क्वेश्चन था, मैं एफआईआर के लिए थाने जाऊँगी या मुझे कोई परेशान किया तो मैं क्या करूंगी, इसके बारे में इन लोगों को बताया गया कि आपको घर बैठे ही एफआईआर हो जाएगी, थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी परेशानी होगी, आपको जो टोल नंबर दिया गया है वो नंबर सिर्फ आप और जिससे बात करेंगी वो भी लेडीज ही रहेगी, उनको बताएंगी अपनी समस्या। जब तक समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक आप संपर्क में रहेंगी। टोल नंबर 1090 है। और 112 के बारे में बताया गया है कि आप कहीं रात को अगर फंस जाती हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, आपको लगे कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो आप 112 बुलाइए। यहाँ पे आके 112 आपको अपने गंतव्य जहाँ आप जाना चाहेंगे वहाँ पहुँचाएगी। ये जिम्मेदारी है, ये सरकार की योजना के तहत बनाई गई है। ठीक है, धन्यवाद। विद्यालय के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ हैं। सर, आपके विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम किया गया, बच्चियाँ अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें? 7 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा, दूसरा दिन है, कैसा लगा आपको? 2 दिन का अनुभव क्या है आपका? और उन तमाम विद्यालय के जो संचालक हैं उन्हें क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा विद्यालय सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा है, जिसमें को एजुकेशन है, जिसमें करीब 400 बच्चियाँ हमारी पढ़ती हैं, जिनको हम क्लास 3 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण हम देते हैं। मिशन शक्ति के तहत एक विशेष प्रशिक्षण हमारे यहाँ आयोजित है, जिसमें हमारे आदर्श शुक्ला जी अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी तथा हमारे गंगवार साहब के नेतृत्व में यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आज दूसरा दिन है, जिसमें विशेष प्रशिक्षण हमारे बालिकाओं को दिया जा रहा है। और ये बालिकाएं जो शिक्षण ले रही हैं तथा अपने जीवन में आने वाली कुछ भी घटनाएं अगर ऐसी हों जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, सबल बन सकें, अबला से सबला बने, समाज के लिए एक अच्छा पाथेय बने और उनको अच्छा एक रास्ता दिखा सकें। जैसे कि घटनाएं बहुत होती हैं समाज में, उन घटनाओं से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को स्वयं बचा सकती हैं, इस चीज़ का प्रशिक्षण इनको मिल रहा है तथा ये अपने आप को कहीं से किसी भी तरह से कमज़ोर न समझें और आत्मनिर्भर हों और समाज को भी आत्मनिर्भर बनाएं, अपने आने वाले जीवन में भी अपने लिए एक प्रेरणा बने और समाज के लिए प्रेरणा बने। ये हमारा प्रयास है और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ और आपके चैनल को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्यक्रम को प्रसारण करेंगे तथा हमारे आने वाले जो भी विद्यालय हैं जो इससे प्रेरणा लेकर के अपने बच्चों को ये प्रशिक्षण कराएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम के करता धरता कह लीजिएगा, क्योंकि इनके बिना तो कार्यक्रम अधूरा हो जाएगा, गोल्डन बॉय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कराटे में गोल्ड मेडल लेके आना और इस क्षेत्र में सेवा देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदर्श जी, क्या कुछ कहिएगा? हजार बच्चों को आपने ट्रेनिंग दिया, एक समाज को मजबूत बनाने का, कह सकती है आधी आबादी को मजबूत बनाने का जिम्मा आपने उठा रखा है, क्या कुछ कहिएगा इस कार्यक्रम के लिए? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यालय परिवार को और ईओ साहब और गीता मैम को और हमारे कराटे फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट डीएम सिंगारवार जी हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। अभी तक लगभग हम लोगों ने 25,000 प्लस लड़कियों को ट्रेनिंग अभी तक दे चुके हैं और आगे भी हम कंटिन्यू लगभग 4 सालों से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। और अभी आपने हमारे एकेडमी पे भी आके अभी कवरेज किया हुआ था, हमारे यहाँ देखा था कि लड़कियाँ कितनी ज़बरदस्त इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन लड़कियों के नेतृत्व में भी हमारी क्लासेस चल रही हैं और उसके बाद उन लड़कियों के जरिए ही हम दिखाना चाहते हैं कि आप वो लड़कियाँ क्लास 10, 11, 12 मतलब छोटी लड़कियाँ हैं, वो एज में वो बच्चियाँ इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस सारी चीज़ें करना, और जब वो मार्केट जाती हैं सारी चीज़ें बहुत कुछ सीखती हैं लड़कियाँ उनसे कि क्या मतलब हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी लड़कियां जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हमारा यही कहना रहता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है आप मत करिए। लड़कियों को डीएम बनना है, एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है। जैसे अभी आप बंगाल घटना देखे थे आप कि लड़की डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की होती तो आज उसके साथ ये चीज़ें नहीं हुआ होता। अपना तो डिफेंस वो कर ही सकती थी। तो आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको 7 दिवसीय ट्रेनिंग आपको आना ही चाहिए। जैसे मैम अभी आई बताएं कि हम जूडो के आप खिलाड़ी रह चुकी हैं पहले, तो
ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीच के जैसे अब उन्हीं की फील्ड समय कराटे से ही हम लोग हैं, और अच्छा लगा मैम ने जो भी ट्रेनिंग यहाँ पे बताया हुआ सारी चीज़ें, और उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी है कि जो हम लोग बताते हैं। अभी हमारी सारी बच्चियाँ नहीं आ पाई हैं, बाकी अभी बहुत सारे कार्यक्रम होगा, आप लड़कियों को देखिएगा किस प्रकार से वो आपको दिखेंगे कि कोई अटैक करता है कैसे बचना है। जैसे मैम ने बताया कि अगर कोई आपको पकड़ लेता है तो कैसे आपको छुड़ाना है, लेकिन हमारी जो लड़कियाँ आपको दिखाएंगे, प्रदर्शन दिखाएंगे कि उनको पकड़ना तो दूर, आप उनके पास जा नहीं सकते, इतना खतरनाक आप उनको मैंने अभी तैयार कर दिया है कि उनको आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, आप 3-4 सेंटीमीटर पर, उसके पहले आपको गिरा नहीं देंगे मार के, तो मैं उस दिन कराटे छोड़ दूंगा। 2 दिन में आपने तैयार कर दिया 100%। ये देखिए होता है। मैं बच्चियों से बात करूंगा, किसी एक बच्ची से, क्योंकि इनका उत्साह और आत्मबल देखने के बाद मुझे भी लगा कि वास्तव में प्रभाव पड़ता है। आप आइएगा हमारे सम्मानित छायाकार जी, और चलिए मैं आपसे बात करता हूँ। 2 दिन का ट्रेनिंग आपका हुआ, आदर्श सर ने सिखाया, अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, और 7 दिन के बाद आप कितना तैयार हो पाएंगी? अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब हर एक चीज़ के लिए, जैसे सेल्फ डिफेंस है, किसी चीज़ का डर नहीं है। किसी चीज़ का डर नहीं है 2 दिन में। 7 दिन के बाद क्या होगा? आसपास कोई दिखेगा नहीं शायद ये कंफर्म है? हाँ, हो सकता है। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए, आत्मविश्वास मजबूत होगा तभी होगा। बाकी आप सभी का धन्यवाद जो आप जुड़े रहे, और अपने विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप करिए, क्योंकि बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।